अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स ऑन द पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 17 पे टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पहले 20 एलिमेंट्स में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम लोग 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को नाम क्या दिया जाता है। टुडे इज 28 अप्रैल एंड पेज नंबर हमारा आज के टॉपिक का है 16 और 17। सबसे पहले हम पेज नंबर 16 पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड एलिमेंट्स। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में आपके पास ए और बी, पीरियोडिक टेबल में ए ग्रुप है एक और एक है आपके पास बी ग्रुप। मोस्टली जो हम लोग एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग इस क्लास में कुछ डिस्कस करेंगे इनिशियल लेवल पे और नेक्स्ट क्लासेस में हायर लेवल पे एज अ सेपरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो ज़्यादातर जो हम लोग एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं वो ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पीरियोडिक टेबल में जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 1A ग्रुप, उसके एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का। ठीक है, अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे नेम देखेंगे कि जिनका ओरिजिन जो है वो लैटिन से था, यानी लैटिन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था और उस पे उनके जो है ना एब्रीवेशन होंगे। सबसे पहले 1A ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे पहले है हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक हो गया। अब इनके जो एब्रीवेशन है, हाइड्रोजन को हम एब्रीवेशन में लेंगे एज अ एच, लिथियम के लिए Li, सोडियम के लिए Na। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सोडियम तो S से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका जो सिंबॉलिक नेम है, ये हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, H। सोडियम का सिंबल Na है। इसका ओरिजिन जो वो लैटिन से है और लैटिन में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। तो नेट्रियम से इसका एब्रीवेशन फर्स्ट 2 लेटर लिए गए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा फॉलोड बाय द नेक्स्ट लेटर एज अ स्मॉल वन। पोटेशियम को K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रांसियम Fr। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है विद देयर सिंबल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड ए ग्रुप।
सेकेंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ये प्योरली अर्थ के अंदर मौजूद है। अल्कली मेटल में कुछ गैसेस थी, वो हवा में भी मौजूद थी, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल इनका ओरिजिन प्योरली अर्थ है, यानी ज़मीन के अंदर। तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स के नाम देख लेते हैं। पहला है बेरिलियम, देन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेरिलियम का एब्रीवेशन सिंबल्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, सिंबल्स। बेरिलियम का सिंबल है Be, मैग्नीशियम का है Mg, कैल्शियम का है Ca, स्ट्रोंशियम का है Sr, बेरियम का है Ba और रेडियम का है Ra। ठीक है, ये हमारे पास इनके अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिंबल्स हैं। ठीक है, ये इनके फुल नेम है और यहाँ पे इनके सिंबल हैं। ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और इनको सीक्वेंस में आपने लर्न करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को। इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पहले 20 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट किस तरह से है। हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, वो डिटरमाइन करेगा कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स मौजूद होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर एक शेल में न्यूक्लियस से पहले वाला शेल, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो जो सेकंड वाला शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट इनकी इस वजह से होती है ताकि इलेक्ट्रॉन की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वो बैलेंस रह सके, एक डिस्टेंस मेंटेन रह सके। तो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन अ लेयर और शेल एट डिफरेंट डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये डिफरेंट डिस्टेंस से मौजूद हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है बेसिकली। ठीक है, जैसे हम मूव करते हैं अक्रॉस ईच रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप है, 2A ग्रुप है, 3A ग्रुप है, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। तो ये ग्रुप नंबर जो है वो हम क्या करेगा, बताता जाएगा कि एक एक करके जो है वो प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी एटम्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 by 1 करके, यानी 1A, लास्ट शेल में 1 थे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 होंगे, थर्ड ग्रुप में के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, फोर्थ ए ग्रुप के लास्ट आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिक्स ग्रुप के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7A ग्रुप के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे,
8 ए ग्रुप के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एटम की कोशिश होती है, किसी भी एटम की कोशिश होगी कि वो क्या करेगा, एटम्स डू केमिकल एक्टिविटी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कि वो अपना आखिरी शेल जो है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर ले। जो 8 एक ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुदरती तौर पे 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो एलिमेंट, इनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये एलिमेंट क्या है, नॉन रिएक्टिव, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन करने वाले सिर्फ 7 ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल तक के एलिमेंट्स होंगे कि या तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या ये कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 ए ग्रुप, 2 ए और 3 ए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके। 1 ए ग्रुप पे +1 चार्ज आएगा, 2 ए ग्रुप अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 +2 चार्ज आएगा, 3 ए ग्रुप अपने आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पे ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड के जरिए ये काम करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के जरिए भी काम कर सकते हैं, तो या ये डिपेंड करता है कोवलेंट बॉन्डिंग भी करें, ये डिपेंड करता है कि इनकी केमिकल एक्टिविटी कौन से एलिमेंट के साथ हो रही है। फिर उसके बाद आ जाता है 3 ए ग्रुप तक हो गया। जो 4 ए ग्रुप होगा ना, ये सिर्फ क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी ये सिर्फ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, ओनली कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। ठीक है, यानी मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक में से, एक एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट में मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 5th ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप और 7 ए ग्रुप ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इनके ऊपर 5 ए ग्रुप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर -3 ए चार्ज आएगा। 6 ए ग्रुप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। 7 ए ग्रुप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज बेसिकली आता है जब कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये लूज करना या गेन करना कंप्लीट ट्रांसफ़र की सूरत में हो, किस सूरत में, कंप्लीट मुकम्मल ट्रांसफ़र की सूरत में हो। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो वो शेल्स में फिलअप होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और एटॉमिक मास भी क्या है, 1। इसका मतलब है कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं उसकी लिथियम की, तो इसका लिथियम जो है वो, इसके ऊपर क्या है, लिथियम के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के हम पीरियोडिक टेबल में से देखते हैं 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास से देखेंगे, सॉरी एटॉमिक नंबर से, इसका एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हमेशा न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, जिसको हम शेल 1 का नाम देते हैं। शेल 1 में कितने होंगे? लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल जो होगा न्यूक्लियस के बाद, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उससे अगले शेल में बाकी जितने रह गए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो टोटल कितने हैं इसके पास? 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 मैंने डाल दिए और एक और डाल के ये हो गया मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, अगर हम यहाँ पे सोडियम एलिमेंट को लें तो सोडियम Na, सोडियम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। पहला शेल, दूसरा शेल। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 है ना। 2 के बाद अब और यहाँ पे अगला उससे जो शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए? 8 सेकेंड शेल में। फर्स्ट शेल में कितने मैंने डाले? फर्स्ट शेल उसमें मैंने डाले 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में मैंने कितने डाले इलेक्ट्रॉन? 8 डाले। अब कितने हैं मेरे पास? 11 है ना। 8 2 10। इसका मतलब है एक और शेल मैं ड्रॉ करूंगी और एक और इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 1। अब इनको काउंट करें। 2 + 8 10 और 1 11। यानी जो पहला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा शेल होगा उसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 8 होंगे। उसके बाद तीसरा शेल होगा जो एक्चुअली सीक्वेंस होता है फर्स्ट शेल, उसमें 2 होते हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड शेल में 18 होंगे और फोर्थ शेल में 32। ये सीक्वेंस आप अब हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है अरेंजमेंट होती है इन द शेल आउटसाइड ऑफ देयर न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेल में, वो किस पे डिपेंड करेगी? उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस तरह से होगा उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन शेल के अंदर होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।